बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आज एक अहम ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा और वो ख़बर जो है वो पाकिस्तान की जेलों में मौजूद कैदियों से मुतल्लिक है कि किस हाल में जो है ये कैदी इनको रखा जाता है और इस वक्त मुल्क भर की जो जेलें हैं वहाँ पर कितने कैदी मौजूद हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैदियों की हालत ज़ार से मुतलिक एक केस की समाअत हुई और इस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की जो है वो आज समाअत की। और इस केस की समाअत के दौरान जो है वो वफाकी मुहतसिब ने कैदियों की हालत ज़ार से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, जिसमें ये एतराफ़ किया गया है कि चारों सूबों की कुल 116 जेलों में 64,099 कैदी जो है वो रखने की मंजूर शुदा सलाहियत मौजूद है। लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त इन तमाम जेलों में कुल 79,603 कैदी जो है वो मौजूद हैं, जो कि गुंजाइश से काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी कि तकरीबन 15 से 16,000 कैदी ऐसे हैं जो कि जेलों में ज़ायद हैं और उनकी जगह जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन मज़ीद जेलें ना होने के बायस इन्हें इन्हीं जेलों में रखा गया है। नाज़रीन, ये तो हो गए पूरे मुल्क के हवाले से आदाद शुमार। अब चारों सूबों के हवाले से आदाद शुमार भी आपके सामने रखता हूँ, जिससे आप ये जान पाएंगे कि हर सूबे में कुल कैदियों की जो कुल तमाम कैदी हैं उनकी हालत क्या है। और नाज़रीन, मजमूई तौर पर 79,603 कैदियों में से 48,283 कैदी पंजाब की जेलों में मौजूद हैं और पंजाब भर में कुल 43 जेलें हैं। और इन जेलों में कैदी रखने की जो मंजूर शुदा सलाहियत है वो सिर्फ 36,806 यानी कि तकरीबन 12,000 कैदी ज़ायद रखे गए हैं पंजाब की जेलों में। अब आगे चलते हैं और सूबा सिंध की बात करते हैं तो इस सूबे की कुल 24 जेलों में 17,322 कैदी मौजूद हैं, जबकि इन जेलों में कैदी रखने की जो कुल गुंजाइश है वो 13,538 कैदियों की है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की 38 जेलों में 11,891 कैदी मौजूद हैं और मंजूर शुदा सलाहियत 11,170 की है। यानी कि KPK की हालत जो है वो पंजाब और सिंध की जो जेलें हैं उससे बेहतर है। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहां कैदियों की तादाद जेलों की मंजूर शुदा सलाहियत से कम है और बलूचिस्तान की कुल 11 जेलों में 2,107 कैदी मौजूद हैं, जबकि कैदी रखने की मंजूर शुदा सलाहियत 2,585 कैदियों की है। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और जेलों में मौजूद कैदियों को क्या मुश्किलात पेश हैं और उस हवाले से आपको बताता हूं और इस बात का इस रिपोर्ट में दी गई जो सिफारिशात हैं उनसे लगाया जा सकता है। नाज़रीन, रिपोर्ट में ये सिफारिशात पेश की गई हैं कि महकमा दाखिला और इंस्पेक्टर जनरल जेल को जेलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए काम तेज़ करने की ज़रूरत है, जबकि तमाम कैदियों और मिलने आने वाले जो लोग हैं उनको पीने के साफ़ पानी की फराहमी और बैठने के इंतज़ामात, मुनासिब बैतुल खला के क़याम के अलावा सेहत की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी कि अभी जो कैदियों को ये जो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं वो इस तरह से मैसर नहीं हैं जिस तरह से मैसर होनी चाहिए थी या सिरे से मैसर ही नहीं हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट में महकमा दाखिला को ये तजवीज़ भी दी गई है कि वो अदालती लाकअप यानी कि बख्शी खाना में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भी एक जामे मंसूबे पर काम करें। इसी तरह कैदियों की बायोमेट्रिक तस्दीक पर भी काम करने और महकमा दाखिला कैदियों के रिकॉर्ड को खुदकार बनाने के अमल को भी जो है वो तेज़ करे। नाज़रीन, वफाकी मुहतसिब की जानिब से दी गई इस रिपोर्ट में ज़हनी मरीज़ वाले जो कैदी हैं
انہیں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے علاوہ منشیات استعمال کرنے اور بڑے جرائم میں ملوث قیدیوں کو دیگر قیدیوں سے علیحدہ رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سنگین جرائم منشیات استعمال کرنے والے قیدیوں کو عام قیدیوں کے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے، جو کہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں ہے۔ انہیں علیحدہ جو ہے وہ جیل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں ناظرین آگے چلتے ہیں تو قیدیوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ محکمہ داخلہ میں جیل خانہ جات سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جیلوں میں قیدیوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے ہر ضلع کے تعلیمی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں۔ تو ناظرین، پاکستان میں قیدیوں کی تعداد، گنجائش اور حالت کیا ہے، اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو میں ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو LNG ریفرنس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے LNG ریفرنس میں 16 نومبر کو اس ریفرنس میں جو ملزمان شامل ہیں ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ان ملزمان میں کون کون شامل ہیں؟ ان ملزمان میں سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی، ان کے بیٹے عبداللہ خاقان اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس ریفرنس میں ملزم کے طور پر نامزد ہیں۔ عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے انہیں 16 نومبر یعنی کہ جو آئندہ پیر ہے اس دن کو انہیں تمام کو طلب کیا ہے۔ اس ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے مہنگا منصوبہ کر کے قومی خزانے کو بھاری نقصان جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اس ریفرنس میں ناظرین سابق MD پاکستان اسٹیٹ آئل PSO شیخ عمران الحق، سابق چیئرپرسن آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی یعنی اوگرا عظما عادل اور سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق MD بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ ان تمام کو جو ہے وہ عدالت نے 16 نومبر کو طلب کیا ہے تاکہ ان پر فرد جرم عائد کیا جا سکے اور باقاعدہ جو ٹرائل ہے اس کا آغاز کیا جا سکے۔ اس کیس میں ناظرین مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی کو نیب کی جانب سے گرفتار بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ سابق MD PSO شیخ عمران الحق کو بھی اس کیس میں گرفتار کیا جا چکا ہے، تفتیش بھی کی گئی اور پھر بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ان کی ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کی گئی تھیں جو کہ منظور کی گئی تھیں۔ لیکن اب یہ چونکہ ضمانت پر رہا ہیں، لیکن ریفرنس جو ہے اس میں ضمنی ریفرنس بھی دائر ہوا، لیکن اب فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس YouTube چینل کا بھی خیال رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔